अपनी बात सुनाने के लिए आए हैं। आप देखते हो एक गरीब के लिए अगर वो कहीं पर अपना ठिया बनाता है ना, उस ठिये को से भी उसको हटाया जाता है तो उसके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो जिन बेचारों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा करके उन मकानों को बनाया है, आज उन घरों को तोड़ने की उनको ऐसी एक हिदायत दे दी है, तो वो ऐसे उस मरीज की तरह है जिसको कैंसर हो जाता है, 4th स्टेज की कैंसर हो जाता है, वो अपनी जिंदगी के दिन गिनता है। एक ऐसी बीमारी की तरह उन लोग मतलब मर मर के जी रहे हैं। आज सरकार का काम क्या होता है? एक तरफ से नारा देती है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों का विकास करेंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन जिन बेचारों के पास झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों को भी वो छोड़ नहीं रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ बुलडोजर चला करके, क्यों? गरीबों के घर उजाड़ कर ही तुम विकास करना चाहते हो। विकास के नाम पर ये कैसा विकास है कि तुम गरीबों को उजाड़ करके विकास करना चाहते हो? मैम क्या कहेंगे, कहाँ से आए? कहाँ से आए? अच्छा, लग रहा है रेखा सरकार आपके साथ न्याय करेंगी? हमें तो नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम रह रहे हैं दिसंबर से। दिसंबर से बाहर सील लगी हुई है घरों में। बाहर रह रहे हैं? हाँ, सील लगी हुई है हमारे घरों में। अभी बाहर कहाँ, सड़क पर रहते हैं? हाँ, दरवाजे के सामने झोपड़ी डाल रखी है। हाँ जी। क्या कहेंगी मैम, आज आप लोग आए हैं घर बचाओ आंदोलन के लिए, घर आपका क्यों नहीं बच पा रहा है? अब जो ऐसे प्रधानमंत्री बैठे रहेंगे तो घर क्या, हम खुद ही ना बचेंगे तो घर कहाँ से बचेगा? जब ये ऐसे प्रधानमंत्री बसाएंगे तो दुनिया ही चली जाएगी, उजड़ जाएगी। आधी दुनिया तो ऐसी उजाड़ दी, ऐसी आधी उजाड़ देंगे, बस बहुत हो गया। वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं देश का, वो विकास कर रहे हैं, जब ये भी कह गए जहाँ झुग्गी वही मकान। अब तो मकान बना लिया इंसान तो उसे तोड़ने को, जब झुग्गी जब तोड़ देते, जब क्या जरूरी थी? यहाँ 2-2, 3-3 मंजिल खड़ा कर रखा इंसान, तो अब तोड़ने को चल दिए। रेखा सरकार को लाए भी तो आप ही लोग हो। अब एक के लाने से आ गई है तो पूरी पब्लिक के लाने से आई है, ये बताओ। लेकिन जनता तो पसंद करती है ना बीजेपी को। तो जो जनता पसंद कर रही वही तो ज्यादा भुगत रही। और क्या पसंद करने वाली भुगत रहे। जब क्या कहना चाह रही है? हम कुछ नहीं कहने जा रहे। नहीं कहेंगे। देखिए महिलाओं का आक्रोश किस तरीके से कि महिलाएं धूप में बैठकर जिस तरीके से वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उनके साथ गलत किया, और भी महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अम्मा बैठी हैं और अम्मा की जो आंखें आप देख सकते हैं नम है। अम्मा क्यों आज आप लोग नम हो रहे हैं? क्या हम जो न हमारे मीटर उखाड़ लिए, हाँ सील लग रही है मस्जिद कॉलोनी आली गाँव, हाँ इसलिए आए हैं। भावुक मत होइए, सरकार कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेगी। सरकार का सुने, सरकार तो जावे बिना है, देखे बिना भूखे या प्यासे या कैसे पड़े हैं, गर्मी पड़े या कैसे पड़े, कोई नू भी ना देखता। सरकार तो जब जावे, जब वोट पड़े, जब हाथ जोड़े, जब पैरों पड़े सरकार। हाँ, क्या कहना चाह रही है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मकान छोड़ दी जाए। हमें अब बहुत हमने दुख झेल लिया, सर्दी भी झेल लिया, अब गर्मी भी चालू हो गई। मेरे बच्चों को पढ़ाई उड़ाई में सब में कमी आ रही है। हमारे बच्चे सारे एकदम वो गाँव से आए, हम आली गाँव से, हाँ आली गाँव से हैं दूर आए हैं, जी। क्या लग रहा है आपकी आवाज सुनी जाएगी? तो इसी उम्मीद पे आई हूँ मैं तो कि मेरी आवाज सुनी जाए। हम तो सरकार से ही मिलती है कि हमारे घर छोड़ दी जाए, हमारे सील खोल दे, हमें मीटर लगा दे, मीटर सब ले। सरकार तो कहती है मैं बहनों के लिए काम कर रही हूँ, दिल्ली की बहनों के लिए काम हो रहा है। कहीं नहीं काम हो रही है, बहनों को तो और मार रही है, वो बहनों को पकड़ रही है। सरकार ने हाँ जी, 2500 रुपए दिए आपको? नहीं सर झूठी बात है, सारे झूठी बात है। वादा करना जो पेंशन है 1-1 साल से पेंशन बंद करे है। अभी हम इधर आए, आज हमारे पास अब 1 साल हो गई, इसी अप्रैल को बंद हो गई थी। इसी अप्रैल से इसी अप्रैल तक आज भी वेरिफिकेशन के लिए आई। हमने कहा आज हम शालीमार बाग में हैं, अब हम कैसे दें, अब अगर नहीं मिलेंगे तो जाके फिर बंद कर देंगे। अब 3-4 बार हो जाए, अब फिर जाके बंद कर देंगे। लाइट भी नहीं है और हमारी कॉलोनी भी बंद पड़ी, सील भी लगा दी। अब इस तरीके से बताओ, और हमें आज उधर जाने भी नहीं दिया, उनके पास रेखा गुप्ता के पास। हाँ बोल दिया कि तुम नहीं जा सकती। एक और आपको क्या बोला? ये बोला कि आप नहीं जा सकती उधर, कोई कह रहा उधर कोई है ही नहीं, तो मैं चिट्ठी देने तो किसी के भी हाथ से भेज दो, आपसे कुछ नहीं होगा। इतनी दूर
आना बेवस रहा। हाँ बेबस रहा, बेकार रहा। क्या हुआ बताओ, जब आए हमें जब उधर जाने नहीं दिया तो क्या मतलब हैगा बताओ। वहाँ तक पहुंची है क्या नहीं? अब आवाज आप ही लोगों की दोबारा पहुंच जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम तो भैया देखो परेशान है, तो हम तो जहाँ भी आप बुलाया जाएगा वहीं जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं है कि क्या कहते देखो हम लोग चिपा के बैठ जाए, अब बोलेंगे कि तुम्हारा टूट जाएगा तो हम तोड़ने थोड़ी ना ऐसे देंगे, है कि नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं